नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। भागलपुर के बिहपुर में किसकी हार और किसकी जीत की संभावना कितनी है, न्यूज फ्रेम ने इसे समझने की कोशिश की है। बिहपुर से देखिए गौतम मयंक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है और 14 नवंबर को नतीजे भी आने वाले हैं। लेकिन इस बीच कयासों का बाजार गर्म है। भागलपुर के बिहपुर को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जहां इस बार इंजीनियर शैलेंद्र की सीट फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने बेशक उन पर भरोसा जताया है, लेकिन समीकरणों पर गौर करें तो साफ तौर पर बिहपुर की ये सीट उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। ये अलग बात है कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेरा जो लड़ाई होता था वो राजद से होता था, लालटेन से होता था, लेकिन इस बार ईवीएम मशीन में लालटेन ही गायब है, लालटेन है ही नहीं। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी ठेस पहुँचा है कि जिस लालू यादव को, जिस तेजस्वी यादव को हम इतना प्यार करते थे, हम लालटेन में वोट करते थे, वो लोग उग्र हैं कि हमारा लालटेन कहाँ गया, ईवीएम मशीन से लालटेन गायब कर दिया। इसलिए हमारी लड़ाई यहाँ पर किसी से नहीं है, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। अब तक इंजीनियर शैलेंद्र की लड़ाई यहाँ राजद से रही है। आरजेडी के शैलेश कुमार को 2020 के चुनाव में उन्होंने करीब 6000 मतों से हराया था, लेकिन इस बार यहाँ आरजेडी नहीं है। फिर भी महागठबंधन की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी की उम्मीदवार अपर्णा कुमारी उन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जा रही हूँ, जनता का भरपूर प्यार सहयोग मुझे मिल रहा है। जनता के आशीर्वाद की लहर से मेरी नैया जरूर पार लगेगी और जनता की जो समस्याओं की नैया है, इस नैया में मैं समस्या सवार कर रही हूँ और इसे पार लगाऊंगी, चौमुखी विकास करूंगी बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ आरजेडी के बुलो मंडल का अच्छा खासा दबदबा रहा, लेकिन वो अब जदयू में हैं और गोपालपुर से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर उनके गोपालपुर शिफ्ट करने के बाद टिकट की आस में बैठे आरजेडी नेता अवनीश कुमार ने बगावत का बिगुल फूंक डाला है और निर्दलीय ही चुनाव में कूद पड़े हैं। अगर बिहपुर विधानसभा में कोई नेता है तो अवनीश कुमार जी हैं, जो बुलो मंडल जाने के बाद अवनीश कुमार ने जो राजद का झंडा लहराया पूरे विधानसभा में, इसका चर्चा था। अगर टिकट देता तो 1 लाख वोट से अवनीश कुमार जीत के यहाँ से जाते, मगर हम लोगों को उम्मीद है कि राजद को बुलंद करने वाला कोई है तो अवनीश कुमार जी है। हम आपसे, आपके चैनल से ऐलान करते हैं कि बिहपुर विधानसभा में 14 तारीख को पहला जो घोषणा होगा अवनीश कुमार का होगा और लालू जी वहां तक तेजस्वी जी के पास संदेश जाएगा कि अवनीश जी आइए, आपको 15 तारीख को आपको शपथ ग्रहण में पटना बुलाया जाएगा। और हम ऐलान करते हैं, जैसे लालू जी बोलते थे, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली, तो कलकत्ता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि अवनीश कुमार भी इंजीनियर शैलेंद्र की ही जाति से आते हैं। इतना ही नहीं, एक तीसरा भूमिहार कैंडिडेट भी है जो जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले जनसुराज के पवन चौधरी अपनी लड़ाई यहाँ महागठबंधन की अपर्णा कुमारी से ही मानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, मुस्लिम भाइयों को, कि ये वीआईपी है क्या। क्योंकि हमारे बिहार में और या हिंदुस्तान में सबसे कम रेशियो में पढ़ा लिखा कम कोई समाज है तो वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो इसलिए उनको लगता है महागठबंधन का प्रत्याशी है। कौन नहीं जानता है मुकेश कुमार नीतीश कुमार की तरह ही पलटा मारता है, वो भी तो पलटी कुमार का चाचा है। एक भी टिकट क्या कहते हैं बिना पैसा का वो नहीं देता है। जिस अपर्णा को टिकट दिया गया है, न तो वो यहाँ का बासिंदा है, न तो वो यहाँ से कभी क्षेत्र में काम की है। जिस भी व्यक्ति के थ्रू आई है वह जदयू की महासचिव थी, पलट के नाव पर चढ़ गई। बिहपुर में सवर्ण मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। करीब 35,000 भूमिहारों के वोट इस बार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसके उलट यादव और मुस्लिम के करीब 40,000 वोट महागठबंधन की उम्मीदवार के पक्ष में मजबूती से खड़े बताए जा रहे हैं। बिहपुर से न्यूज फ्रेम के लिए न्यूज डायरेक्टर गौतम मयंक की रिपोर्ट।
है।